हेलो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यह वीडियो स्पेशली एसएससी के लिए, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट जो है आपके वो सारे एग्ज़ाम्स में काम आ जाएंगे, जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं। और इसमें हम बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से 10 क्वेश्चन करवाएंगे, वो भी कम से कम समय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें पहला सवाल है, एक सरकारी योजना में यदि बिजली का बिल नियत तिथि से पहले भुगतान करते हैं तो हमें 13.5% की कमी मिलती है। तो ऋतु को पहले भुगतान करने पर 6075 की कमी मिली। तो मतलब कहने का मतलब है कि ऋतु को 13.5% की जो छूट मिली है ये 6075 के बराबर है। पूछ रहा है कि टोटल बिल की राशि क्या थी। तो टोटल बिल की राशि मतलब 100% पूछ रहा है। तो यहाँ से दशमलव हटा के यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। इसको 15 से काटेंगे हम। 15 नवैया 135, इधर होगा 15 चौके 60, 15 पचे 75 और ये आपका 45 और 1000 45,000 इसका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। में दो बेलन के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है जो कि 5:7 है और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:5 है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल को लगाते समय जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो फिक्स वैल्यूज होती है, उनको कभी हम नहीं लिखते हैं। तो इसका क्षेत्र जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr/s। देखिए इसमें 2π फिक्स है, उसको हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ r और h लिखेंगे। तो पहले वाले की त्रिज्या है r है और इसकी हाइट कितनी है 3 अनुपात, और दूसरे वाले की त्रिज्या है 7, इसकी ऊंचाई कितनी है गुणे 5। यहाँ देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया। 3:7 जो है इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए 8 दिनों में और बी 12 दिनों में एक कार्य कर सकता है। ये दोनों मिलकर 3 दिनों तक कार्य करते हैं तो शेष कार्य का भिन्न क्या है। देखिए ए करता है 8 दिन में, बी करता है 12 दिन में। एलसीएम हो गया इसका 24, इसकी वैल्यू आ गई कार्य क्षमता 3, इसकी कार्य क्षमता हो गई 2। तो अगर एक दिन में वो दोनों मिला के 3 और 2 5 करते हैं तो 3 दिन में कितना करेंगे 15। टोटल कितना है 24। उसको काट देते हैं। 3 पचे 15, 3 अठे 24, 5 बटा 8 इसका आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रमेश ने अपनी बाइक जो है 16,384 में बेची और 20% की हानि हुई। 20% की हानि का मतलब है वो 80% पर बेच रहा है और 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए उसने बेचा है 16,384 रुपये में। 20% हानि पर बेचा मतलब उसने 80% पे बेचा है और 30% लाभ चाहिए मतलब 130% पर वो बेचना चाहता है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया। 0 से 0 चला जाएगा। इसको 8 से काट देते हैं। 8 दूनी 16, यहाँ पे 2 डिजिट लेने पड़ेंगे इसलिए 0 लगाएंगे। 8 चौके 32, 56 64 हो जाएगा। 8 8 64, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 13 8 104, हासिल बचा 10, 13 चौके 52, 10 62 का 2, हासिल बचा 6, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब देखिए एक ही ऑप्शन में 624 है, इसलिए हम आगे कैलकुलेशन नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कार्यालय में महिलाओं की संख्या का 76% पुरुषों की संख्या के 1/3 के बराबर है। कार्यालय में पुरुषों की संख्या कम, महिलाओं की संख्या से अनुपात पूछ रहा। तो देखिए पुरुषों की संख्या का 1/3 मतलब बटे 3 ये किसके बराबर है, महिलाओं के 76% के बराबर। तो इसको देखिए काटते हैं, इसको काटेंगे 4 से तो आ गया 19, इसको काटेंगे 25 आएगा तो 19 इधर चला आएगा पुरुष, एम को इधर ले आएंगे हम तो 3 ऊपर चला जाएगा। 19 3 57, नीचे कितना 25, 57:25 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए कि जब संख्या के 7 गुने में से 15 घटाया जाए और परिणाम संख्या के 2 गुने से 10 अधिक प्राप्त हो।
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हम ऑप्शन से चेक कर लें। तो हम पहले देखो 5 है, 5 को चेक करते हैं कि संख्या के 7 गुने में से 15 घटाया जाएगा तो संख्या के 2 गुने से 10 अधिक होगा। तो जैसे पहले ऑप्शन से चेक करते हैं हम, तो 5, 5 का 7 गुना 35 हो गया। 35 में से 15 घटाएंगे, कितना बचेगा? 20। तो हम चेक करते हैं कि 20 परिणाम संख्या के 2 गुने से 10 अधिक है। हाँ तो जी बिल्कुल, 5 का 2 गुना 10 और 10 से 10 अधिक है 20, तो 20 हमारा आंसर हो गया 5। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है 15 वर्ष बाद राजीव की आयु 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु की 5 गुनी होगी। इसका भी बढ़िया मेथड ये होगा कि हम ऑप्शन से करें। तो देखिए 15 वर्ष बाद, मान लिया अगर 9 है तो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 24। तो कह रहा 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु की 5 गुनी, तो क्या 24 5 वर्ष पूर्व 4 4 की 5 गुनी है? नहीं। इसका मतलब पहला ऑप्शन जो हमारा नहीं है। दूसरे वाले से चेक करते हैं, 10 लेते हैं। तो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 25। 5 वर्ष पूर्व की 5 गुनी होगी क्या? 5 वर्ष पूर्व 5 होगी, 5 की 5 गुनी 25। हाँ तो ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों में औसतन 43 रन बनाए। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके रनों का औसत 3 से बढ़ जाए? सिंपल सी बात है, 10 पारी में उसका औसत कितना है? 43। एक पारी के बाद कितनी पारी हो जाएगी? 11। अब उसको ये 43 तो बनाने ही, प्लस 3 औसत बढ़ाना है, तो मतलब हर पारी में 3 रन और, तो 11 दिए, 33 रन उससे और बनाने, इसको ऐड कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 76। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत। तो 3 के पहले 5 गुणज कौन होंगे? 3, 6, 9, 12, 15। तो जब भी इनके बीच का डिफरेंस सेम होता है तो जो बीचों बीच का होता है वही डिजिट आपका एवरेज होता है। तो इसमें 9 आ गया। एक और तरीका है, जब डिफरेंस दोनों का सेम हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपन 2 करके भी हम निकाल सकते हैं। तो पहला कितना? 3, आखिरी कितना? 15, टोटल कितना होगा? 18, 18/2। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। और ये तरीका तभी काम करेगा एवरेज निकालने में जब सबके बीच का डिफरेंस सेम हो। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया है A अनुपात B 3:4, B और अनुपात C 4:1 है। तो ABC इसमें ऑप्शन आएगा आपका 3:4:1। ये कैसे है? देखिए यहाँ पर A कितना है आपका? 3। अब B देखिए आपका कितना है? यहाँ पर भी 4 है और B यहाँ पर भी 4 है। B सेम है तो B का 4 ही रहेगा, C का 1 हो गया। तो इस प्रकार से आज के 10 क्वेश्चन समाप्त हो गए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसे ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने के लिए, वो भी सही अप्रोच के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इससे हमारा चैनल ग्रो करेगा तो हमारा भी पढ़ाने में मन लगेगा। ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा।